Many greetings to all buddies and all well-wishers in one and only your educational platform, Royal Education with Vanshika. If you are new to my channel, then please subscribe to my channel and press the bell icon for further updates. Like my video and share with your friends. Let's begin. So hello everyone, welcome back to my channel. I am again here with another part of chapter number 4, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। इसका फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें हमने आरटीजीएस एंड नेफ्ट के बारे में पढ़ा था। अब जैसे सब लोग डेवलप हो रहे हैं, स्मार्ट बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ सब कुछ ठीक है, सब डेवलप हो रहा है, तो ऐसे ही बैंक भी डेवलप हो रहे हैं। पहले हम कितने मेथड यूज़ करते थे मनी को ट्रांसफ़र करने के, लेकिन अब बैंक ने कई लेटेस्ट ट्रेंड निकाले हैं जिससे हम मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैंक तक आसानी से पहुंच सकते हैं, बिना बैंक जाए सब कुछ अपने मोबाइल पे घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, अपने अकाउंट की हम सारी जानकारी रख सकते हैं अपने फ़ोन से। तो ऐसे ही कई लेटेस्ट ट्रेंड्स बैंकिंग में आए हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था आरटीजीएस एंड नेफ्ट, आज हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग, उसके मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ई बैंकिंग अलग है और ये सब ई बैंकिंग के फॉर्म्स है। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम EFTS, इसका मीनिंग एंड एडवांटेज पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन मीन्स ATM। देन डेबिट कार्ड पढ़ेंगे, उसका मीनिंग एंड फीचर्स। क्रेडिट कार्ड मीनिंग एंड फीचर्स। देन डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। क्लियर? This is what this video is all about. Clear? So let's begin. Electronic banking means e-banking. ई बैंकिंग को इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग ये सब भी बोला जाता है। ओके, सो इसमें बैंक फैसिलिटी देता है अपने कस्टमर्स को, इनेबल करता है, उनको किसी चीज़ की अनुमति देता है, उनके लिए ये चीज़ पॉसिबल करता है। इनेबल का मीनिंग कि वो लोग सारे अपने बैंकिंग के ट्रांजैक्शन उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक की जो वेबसाइट है वहाँ से वो लोग सारे ट्रांजैक्शन कर सकें, उनको बार बार बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि घर बैठे आपको सिर्फ अपने मोबाइल में उसकी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन से सिर्फ पेमेंट करनी है। ठीक है, सो इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। अब इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मीन्स बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज बैंकिंग ओवर द इंटरनेट। फीचर्स, इसमें फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता पर्सन बिटवीन बैंक और क्लाइंट का। ओके, देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट इन पर्सन बिटवीन बैंक एंड द क्लाइंट। दोनों को कंप्यूटर या फिर मोबाइल होना ज़रूरी है, उसके बिना ये बैंकिंग नहीं होती। Both the bank and the client need computer, mobile. Number 3, the client has to give e-banking option to the bank. बैंक को e-banking option देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता उसका e-banking, बिकॉज उसके लिए भी ऑप्शन देना पड़ता है। उनको क्या पता कि कौन सा कस्टमर उनका इंटरेस्टेड है e-banking में, तो उसका भी एक अलग प्रोसीजर होता है। उसके बाद से वो e-banking अपना स्टार्ट कर सकता है। ओके, नंबर 4, बैंक के स्टाफ एंड क्लाइंट दोनों को ही ई बैंकिंग की टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन सबको टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आते हैं उन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है और कस्टमर को भी इसके बारे में पता होना चाहिए। सो द बैंक स्टाफ एंड द क्लाइंट मस्ट अंडरस्टैंड ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट टू कस्टमर्स। पहले कस्टमर्स के लिए देखते हैं, उनको 24 आवर्स एंड 365 डे ईयर सर्विस मिलती है, मतलब कि 12 महीने उनको सर्विस मिलती है 24 आवर्स। ओके, कभी भी कर सकते हैं वो लोग अपने मोबाइल में एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट से, उनको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो फर्स्ट यही है, कस्टमर गेट 24 आवर्स एंड 365 डेज अ ईयर सर्विसेज। सेकंड है, उसको बैंक नहीं जाना पड़ता, ये एडवांटेज है उसका, बार बार नहीं जाना पड़ता। कस्टमर नीड नॉट गो टू द बैंक। नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इंकलकेट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। उसको लगता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन हो रहा है क्योंकि ईच एंड एवरी जो भी ट्रांजैक्शन होता है उनकी रिकॉर्डिंग होती है उसमें, ये बैंकिंग में। ओके, नंबर 4, रिस्क नहीं होता यहाँ पे कैश को कैरी करने का। आप जब भी अपने मोबाइल में
उसकी वेबसाइट से या फिर एप्लीकेशन से मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, कैश लेके नहीं चलना पड़ता। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ कैरिंग कैश। नंबर 5, अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। वो कभी भी अपने बैंक के अकाउंट की जानकारी ले सकता है। अनलिमिटेड एक्सेस होता है, कितना भी आप जान सकते हो अपने बैंक के अकाउंट के बारे में, क्या चल रहा है मेरे अकाउंट में, ठीक है। इट इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। उसके बाद बैंक को क्या क्या बेनिफिट होते हैं। ई बैंकिंग ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स टू बैंक। बैंक गेन अ competitive advantage. Number 2, network of bank is not limited to the number of branches, rather it expands far and wide. इसके वजह से it expands far and. Number 3, centralized database reduces loan on branches. Centralized mean होता है control and organization under a single authority. Okay, centralized का meaning ये होता है कि organization को control under a single authority. Okay, so it reduces load on branches. So these are advantages of e-banking to customers and to banks, not disadvantages. बैंक को उसके क्लाइंट्स को दोनों के ही ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी में अपनी मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। द बैंक एंड इट्स क्लाइंट हैव टू इन्वेस्ट मनी इन ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। नंबर 2, ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज नीडेड फॉर बोथ। कभी कभी किसी वायरस या फिर डिफेक्ट के वजह से टेक्नोलॉजी में, अब है तो वो टेक्नोलॉजी ही ना, ह्यूमन तो नहीं है कि ठीक हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया तो इनमें तो अक्सर डिफेक्ट आते रहते हैं टेक्नोलॉजीज़ में। तो इसके वजह से कभी कभी आपको मान लो कि इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन करनी थी कहीं पे, लेकिन कुछ वायरस या फिर डिफेक्ट आ गया और आप वो इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अपनी नहीं कर पाए, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। क्लाइंट्स में नॉट बी एबल टू ट्रांजैक्ट ड्यू टू डिफेक्ट और वायरस इन टेक्नोलॉजी। नंबर 4, एनी ओवरसाइट और एरर ऑन द पार्ट ऑफ बैंक। कभी कभी हम गलती से ओवरसाइट की वजह से एक ज़ीरो ज़्यादा लगा देते हैं या फिर कुछ मिस्टेक कर देते हैं और गलती से आपने प्रोसीड पे क्लिक कर दिया एंड आपकी मनी गई, ठीक है, आपने बिना चेक किए। कभी कभी हम जल्दबाजी में कर देते हैं ऐसा, तो उसके वजह से हार्म होता है। एनी ओवरसाइट और एरर ऑन पार्ट ऑफ बैंक और क्लाइंट, किसी की मिस्टेक हो सकती है, बैंक की भी और क्लाइंट की भी, कैन बी वेरी हार्मफुल। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख माइट बी ट्रांसफर बिकॉज ऑफ एरर इन मेंशनिंग 1 0। करने 50,000 थे, 5 लाख कर दिए, एक ज़ीरो के एरर के वजह से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया। अब आप बोलोगे बैंक में 5 लाख होने भी तो चाहिए तभी तो ट्रांसफ़र होंगे, है ना, ये बात भी सही है। वैसे बैंक में 5 लाख होने भी चाहिए तभी इतने ट्रांसफ़र होंगे, अगर 5 लाख होंगे ही नहीं तो, अगर 5 लाख होंगे ही नहीं तो कहाँ से होंगे। बट जिनके होते हैं उनके लिए तो ये डेंजर ही है ना कि एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा दिया तो इतने ट्रांसफ़र हो गए, करने कम थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम, इसको शॉर्ट में EFTS बोलते हैं। इस सिस्टम में मनी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, मतलब बैंक खुद ही कर देता है, उसको टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, और किस दिन करनी है। Under the system, money can be transferred from one account to another account. For example, बैंक ट्रांसफ़र जैसे करता है वेजेस एंड सैलरी, डायरेक्टली कंपनी के अकाउंट से वो डेबिट कर देता है एंड कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है, वहाँ से निकाल के उसमें डाल देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ बैंक ट्रांसफर वेजेस एंड सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी। दिस सर्विस सेव्स बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, दोनों का टाइम सेव करता है एंड फ्रॉम इनकन्वीनियंस एंड रिस्क ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है, दोनों को इतना अमाउंट लेके भी नहीं घूमना पड़ता एंड जो रिस्क होता है इन सब का इनकन्वीनियंस हट जाता है, वो डायरेक्टली एम्प्लॉय के अकाउंट में डाल देता है। ओके, क्लियर। इसका एडवांटेज है कि पेमेंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाती है ड्यू डेट पे जिस दिन होनी होती है, ठीक है। Electronic fund transfer offered the following advantages. Number 1, payment are made on due dates. Number 2, there is no loss in transit. Transit का मीनिंग मतलब कैश को इधर उधर लेके घूमना नहीं पड़ता, ओके।
Number 3, no expenses are to made on correspondence. Number 4, there is no mishandling of cash. Number 5, transactions are effortless. बहुत easily एक अकाउंट से कट के दूसरे में आ जाते हैं. ओके. नाउ ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम. एटीएम क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है. ये एक ऑटोमेटिक मशीन होती है. इसमें से कस्टमर विदड्रॉ कर सकता है अपनी मनी या फिर डिपॉजिट भी करा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन. ठीक है, अपना एटीएम कार्ड इंसर्ट करके उसमें अपना पिन डाल के वो मनी को विदड्रॉ कर सकता है या फिर डिपॉजिट भी कर सकता है. ओके, एटीएम इज एन ऑटोमेटिक मशीन. अ कस्टमर कैन विदड्रॉ और डिपॉजिट मनी with the help of this machine by inserting his her ATM card and typing his her personal identity number. Personal identity number is PIN. Okay. कुछ ATMs 24 hours खुले रहते हैं लेकिन nowadays they operate for 12 to 15 hours. Okay. This is much less costly and time consuming. टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है जितने ह्यूमन टेलर होते हैं जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं उनसे. At present, abhi there are around 91,000 ATMs. Clear? This is ATM. Okay, now debit card. पर्सन बैंक में मनी डिपॉजिट करके एक डेबिट कार्ड को ऑब्टेन कर सकता है. अगर उसका बैंक अकाउंट है उसमें मनी डिपॉजिट करके उसके लिए एप्लीकेशन देके डेबिट कार्ड उसको मिल जाता है. ओके, अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक. जो कार्ड होल्डर होता है वो पेमेंट कर सकता है जो भी उसने गुड एंड सर्विस परचेज की उसकी पेमेंट वो डेबिट कार्ड से करवा सकता है. ओके, और उसके बैंक से वो पैसे कटते रहेंगे. द कार्ड होल्डर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट फॉर द गुड्स परचेज और सर्विसेज अवेल्ड विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड. जब कस्टमर अपना डेबिट कार्ड प्रेजेंट करता है जो टर्मिनल होता है वो ऑटोमेटिकली मनी को ट्रांसफ़र कर देता है बायर के अकाउंट से सेलर के अकाउंट में. व्हेन द कस्टमर प्रेजेंट हिज डेबिट कार्ड द टर्मिनल ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम द बायर्स अकाउंट टू द सेलर्स अकाउंट. डेबिट कार्ड मनी विड्रॉ करने के भी काम आता है एटीएम में. एटीएम में आप इस कार्ड को डालेंगे अपने डेबिट कार्ड को अपना पिन डालेंगे एंड आपकी मनी विड्रॉ हो जाएगी. डेबिट कार्ड कैन ऑल्सो बी यूज टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द एटीएम. अब फीचर्स देखते हैं इसके. कार्ड होल्डर को डिपॉजिट करानी पड़ती है मनी. ठीक है, विद द इशूअर ऑफ डेबिट कार्ड द कार्ड होल्डर हैज़ टू डिपॉजिट मनी विद द इशूअर ऑफ द डेबिट कार्ड. जो कार्ड होता है डेबिट कार्ड उस पर नेम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, फ़ोन नंबर लिखा होता है कार्ड होल्डर का एंड इशूअर ऑफ द कार्ड जिस बैंक ने दिया है इशू किया है उसका. ठीक है, द कार्ड कंटेन्स नेम एड्रेस फ़ोन नंबर etc ऑफ द कार्ड होल्डर एंड द इशूअर ऑफ द कार्ड. नंबर 3, द कार्ड कैन बी यूज टू स्पेंड मनी अप टू द डिपॉजिट मेड बाय द कार्ड होल्डर. जितने उसके बैंक अकाउंट में मनी है उतने तक ही वो उसको स्पेंड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता. जितनी उसकी मनी है अकाउंट में उतनी वो पेमेंट कर सकता है अपने डेबिट कार्ड की हेल्प से. ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं. एंड नंबर 4, इसके लिए कार्ड के लिए कुछ चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं बैंक को. ठीक है, द कार्ड होल्डर हैज़ टू पे सम चार्जेस फॉर द कार्ड. नंबर 5, जिसके पास डेबिट कार्ड होता है उसको एडिशनल बेनिफिट भी बीच बीच में मिलते रहते हैं. जैसे कितने ऑफर्स आते हैं कि आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देंगे. आते हैं ना ऐसे ऑफर्स, तो इनका बेनिफिट मिल जाता है लोगों को जिन पे कार्ड होते हैं डेबिट कार्ड्स. द कार्ड होल्डर में गेट सम इंसेंटिव्स एज डिस्काउंट एज एडिशनल बेनिफिट. ये एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं इनके लिए. क्लियर? नाउ क्रेडिट कार्ड. जिस इंसान की रेपुटेशन अच्छी है उसको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है बैंक से. एनीबडी हैविंग गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक. उसको बैंक में पैसे जमा करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए बस. ठीक है, अ पर्सन नीड नॉट टू हैव मनी इन हिज बैंक टू गेट अ क्रेडिट कार्ड. रादर इट इज़ अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट हमने पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में क्या होता है.
इसमें अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है तभी भी आप एक स्पेसिफाइड लिमिट तक पैसे निकाल सकते हो और बाद में उसको डिपॉजिट करा सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप बिना पैसे जमा कराए अपने अकाउंट में यूज़ कर सकते हो उसको, और बाद में जब आपने सामान खरीद लिया, यूज़ कर लिया क्रेडिट कार्ड का, उसके बाद आप जाके आराम से करा सकते हो पैसे जमा जितना आपने यूज़ किया। पहले जमा कराने की ज़रूरत नहीं होती इसमें, जैसे डेबिट कार्ड में तो पहले करवाने पड़ते हैं, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में बाद में करा सकते हो, क्योंकि आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, बस ट्रस्ट होना चाहिए उन लोगों का आप पे कि हाँ आप जमा करवाओगे, ठीक है। इसमें आपका कार्ड में नेम होता है, फ़ोटो सिग्नेचर ऑफ कस्टमर, द नेम ऑफ इशूइंग बैंक, जिस बैंक ने इशू किया उसका नाम, एंड द डेट ऑफ वैलिडिटी, कब तक वैलिड है उसकी डेट होती है, are inscribed on the credit card. Clear? The card holder can buy goods and service with the help of this card. He keep on deposit money used as per the agreement with the bank. जैसा बैंक से agreement हुआ है उस हिसाब से डिपॉजिट कराते रहता है वो मनी अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है। Now features of a credit card. जो कार्ड होल्डर है मस्ट enjoy good reputation, ठीक है, तभी मिलता है उसको क्रेडिट कार्ड। नंबर 2, बैंक में डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं होती है मनी को, ठीक है, लेकिन उसको ऐसा बोला जा सकता है कि आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए और बाद में जब आप यूज़ कर लें उसके बाद जमा करवा देना। देयर इज़ नो नीड टू डिपॉजिट एडवांस मनी विद द इशूअर ऑफ द कार्ड, हाउएवर ही शी मे बी आस्क्ड टू ओपन एन अकाउंट। ओके, जो कार्ड होता है उसमें पर्सनल डिटेल्स होती हैं कार्ड होल्डर की, लाइक नेम एंड एड्रेस, ओके, एंड बैंक जिसने इशू किया है उसका भी। The card contains personal detail of the card holder and name and address of the bank. Number 4, the card holder makes payment after using the card. जब वो कार्ड यूज़ कर लेता है उसके बाद जाके वो बैंक में पैसे जमा करा सकता है, तो मतलब वो पैसे तो बाद में कर रहा है, पेमेंट तो बाद में कर रहा है वो, ठीक है ना। नंबर 5, जो कार्ड होल्डर होता है उसको सब चार्जेस पे करने पड़ते हैं फॉर गेटिंग कार्ड, this credit card. Okay, the card holder pays some charge for the credit card. Now difference between debit card and credit card, last topic for today. Basis of difference डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। स्टेटस ऑफ कार्ड होल्डर, जो डेबिट कार्ड होता है वो डेटर नहीं होता, क्रेडिट कार्ड डेटर होता है, क्योंकि वो बाद में पेमेंट करता है तो उसके अभी भी सिर पे ये बोझ रहता है कि मेरे को अभी भी पैसे जो हैं जाके जमा कराने हैं, ठीक है। जो डेबिट कार्ड होल्डर होता है वो डेटर नहीं होता, क्योंकि उसने पहले से बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए हैं, उसके बाद वो अपने पैसों को यूज़ कर रहा है। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है वो पहले मनी यूज़ करते हैं, बाद में पैसे जमा कराते हैं, तो वो डेटर होते हैं। क्रेडिट फैसिलिटी, डेबिट कार्ड होल्डर को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं होती, लेकिन क्रेडिट कार्ड होल्डर को क्रेडिट फैसिलिटी होती है। ओके, पेमेंट बाय द कार्ड होल्डर, जो डेबिट कार्ड होल्डर होता है वो बिफोर यूजिंग द कार्ड मनी को जमा कराता है, और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर होता है वो आफ्टर यूजिंग द कार्ड, कार्ड यूज़ करने के बाद वो मनी जमा कराता है। नंबर 4, सिक्योरिटी इन सम फॉर्म। डेबिट कार्ड में रिक्वायर नहीं होती सिक्योरिटी, क्योंकि आप डेटर नहीं है, ठीक है, एंड आपने अपनी मनी जमा कराई थी, उसके बाद आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि इसमें एक पिन होता है, उसके बिना कोई आपकी मनी निकाल नहीं सकता उस पिन के बिना, ठीक है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिक्योरिटी ज़रूरी होती है, ठीक है। बैंक अकाउंट, जो डेबिट कार्ड होता है उसमें बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो अकाउंट है आप उसमें पैसे जमा करा के उसके बाद डेबिट कार्ड को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, और जितने आपने जमा कराए उतने आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ज़रूरी नहीं होता कि आपका बैंक अकाउंट हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होती है उसको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। नॉट नेसेसरी टू हैव अ बैंक अकाउंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू माय वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट रिलेटेड टू एजुकेशनल बोर्ड एग्ज़ाम्स टिप्स, और आपको टाइम टेबल्स चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग बिफोर बोर्ड एग्ज़ाम्स। I will make motivational videos too. Once we complete with this syllabus, I will make motivational videos and tips for students. Okay, till then stay tuned
फॉर द अनदर पार्ट। इसके बाद हम एक और पार्ट बनाएंगे इस चैप्टर का, पार्ट नंबर 3, जो कि लास्ट पार्ट होगा इसका। उसमें थोड़े से टॉपिक्स लास्ट रह गए हैं, उनको हम कवर करेंगे। देन वी स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट। कॉमर्स में 4 यूनिट्स हैं हमारी, ठीक है। अभी तक हम फर्स्ट वाली कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी। चैप्टर नंबर 5 पे हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी मैनेजमेंट की, इसके बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।